आज सर्वे का आखिरी दिन है। अब से थोड़ी देर के बाद सर्वे की टीम ज्ञानवापी परिसर में पहुंचेगी। इस सर्वे की रिपोर्ट कल यानी 17 मई को अदालत के सामने रखी जानी है। इस सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में पूरी टीम ने एक एक चीज को बारीकी से देखा है। सर्वे के बाद जिस तरह की खबरें हैं उससे ये सवाल उठ रहा है कि किसका दावा ज्यादा मजबूत है। 8 घंटे की वीडियोग्राफी के बाद तस्वीर कितनी साफ हुई है। ज्ञानवापी में मंदिर मौजूद है या फिर मस्जिद का वजूद है। सर्वे टीम के एक सदस्य आरपी सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद पर काफी रिसर्च की है। अब तक के सर्वे को लेकर आरपी सिंह से बात की है मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य ने। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इनका नाम है आरपी सिंह, जो सर्वे टीम के सदस्य हैं। इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद पर काफी रिसर्च की है और तहखानों में भी गए हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आरपी सिंह जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपके अनुभव को जानना चाहेंगे। आप अंदर गए, आप संतुष्ट हैं? आपने क्या कुछ महसूस किया वहां पर? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर है जो विश्वेश्वर मंदिर है, ये बहुत सारे तरह तरह के विवादों में घिरा रहा है। मुस्लिम पक्ष कुछ और कहता है, हिंदू पक्ष कुछ और कहता है, लेकिन वर्तमान में यह है कि इसका आखिर सही क्या निर्धारण किया जा सकता है। तो इसके लिए सबूतों का खोजना जो है ज़रूरी था, और सबूतों के लिए जो सबूत न्यायालय में उपस्थित किए जाएंगे, उन सबूतों को लाया कहाँ से जाए। दोनों पक्ष के तरफ से जो है कोर्ट ने आदेश दिया कि ठीक है, इसके सर्वे जांच कमीशन कराया जाए, और अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किए गए जी कोर्ट के द्वारा जो है। और ये न्यायालय में जो कार्यवाही चल रही थी उसी के बीच में ही आया। अब ये जो कार्यवाही वहाँ हुई सर्वे की, उसमें जो मूर्तियों का मिलना है, कलश का मिलना है, मंदिर के ऊपर जो कलश बने हैं उसके बहुत सारे सबूत वहाँ पे पड़े हैं जी। और मूर्तियाँ जो पड़ी है तहखाने में, वहाँ पे खंभे पर मूर्तियाँ मिली हैं। उस पर बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह हिंदुओं के होते हैं, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, या और भी बहुत सारे चिन्ह हैं, कमल की पंखुड़ियाँ हैं। तो यह सब का सब हर एक इंच पर मौजूद है। तो अब इसमें कहीं कोई कहने की गुंजाइश हमको नहीं लगता है कि ये बनता है कि यह मस्जिद है। नमाज पढ़ी जा रही है तो ठीक है, वो तो सारा प्रकरण सारे लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि अब हम लोगों का एक जो दावा शुरू से हम लोग करते रहे, आप ये कह रहे हैं कि आपने सर्वे तो सारे प्रतीक दिख रहे थे। जी आरपी सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने सर्वे के दरमियान ये चीजें देखी? जी जी। नहीं, मैं अगर स्पष्ट नहीं सुन पाया, दर्शक नहीं समझ पाए, तो आप एक बार विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे? देखिए वर्तमान में जो ढांचा पश्चिम साइड में है, यानी जो अभी तक टच नहीं किया गया है, जो ओरिजिनल है, उसमें तो सारे सबूत हमारे दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो तहखाने में छिपे थे और वह राज लंबे समय से दफन था। कोर्ट के आदेश पर जब तहखाना खोला गया तो वहाँ पे मूर्तियाँ मिली। अब मूर्तियाँ कहाँ मिलेंगी, कहाँ से आएंगी? ये तो मंदिर का ही तहखाना है, मस्जिद के तहखाने में मूर्ति कैसे आ सकती है? तो ये जो चीज़ है, इसका ये कहना कि अब वहाँ वो है, वहाँ जो तहखाने में खंभे हैं उसमें मूर्तियाँ किसने बना दिया? तो वहाँ पे कलश कौन रख दिया? हम तो कर नहीं सकते, तहखाना तो उन्हीं सब लोगों की देख रेख में था। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि ये मस्जिद ही है, मंदिर नहीं है? अगर ये इतने सारे सबूत तहखाने में पड़े मिले हैं तो फिर उसका आधार क्या है? आज भी हुआ, आज सर्वे हुआ है, आज उस पर जो है गुम्बद पे हुआ। गुम्बद के ऊपरी सिरे में, गुम्बद में 3 गुम्बद है, 3 गुम्बद के 3 छोटे छोटे झरोखे हैं, उसमें भी लोगों ने सीढ़ी लगा करके प्रवेश किया। अपने जो अधिवक्ता कमिश्नर है, बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही सावधानी से इस काम को उन्होंने संपन्न कराया। और अंदर में एक गुम्बद पे गुम्बद है। अब आप विचार करिए जी, एक गुम्बद नीचे है शंक्वाकार का, ऊपरी गुम्बद जो है वर्तमान में जो दिखता है वो गोलाकार है, 3 गुम्बद जी। तो फिर ये गुम्बद कहाँ से आए? नीचे शंक्वाकार गुम्बद कहाँ से बना? जो है ये हमारे मंदिर का ही मूल स्ट्रक्चर है जो गुम्बद का पहले बना है, जो इन्होंने उसको क्षतिग्रस्त नहीं किया, उसी के ऊपर इन्होंने गोला गुम्बद बनाया। सीधे सीधे इस बात का प्रमाण है। यानी आप कह रहे हैं कि जो 3 गुम्बद वो दिखते हैं, बिल्कुल आप कह रहे हो 3 गुम्बद दिखते हैं। मैं कहूंगा कि आप जब बात कर रहे हो तो 3 गुम्बद वाले विजुअल एक बार दिखाए जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, वो 3 गुम्बद जो दिखते हैं सफेद सफेद, आप ये कह रहे हैं कि उसके नीचे भी गुम्बद है?
नहीं, 3 गुम्बद हैं तो 3 उसमें झरोखे बने हैं गुम्बद में ही, और उन अच्छा। झरोखों से जब अंदर प्रवेश किया गया तो ऐसा नहीं कि वो गुम्बद प्रवेश करने के बाद आदमी नीचे गिर जाएगा जमीन पर। वो भी ऑलरेडी एक गुम्बद शंक्वाकार बना हुआ है, और नीचे के गुम्बद से ऊपर के गुम्बद की लगभग 6-7 फीट हाइट है, और उसके अंदर भी फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई। तो आखिर में ये नीचे का गुम्बद कहाँ से आ गया? और नीचे गुम्बद नहीं है, वो शंक्वाकार है, ठीक है, जैसा मस्जिदों में वो मंदिरों में होता है। जी, और जी, उसी जी, के ऊपर ये गोला बना करके गुम्बद बनाया गया उसी मलबे से। तो फिर ये कहाँ से वो हुआ? देखिए, मंदिर का सबूत 1-1 इंच वहाँ वर्तमान में मौजूद है। चाहे कभी भी कोई भी टीम आए, भारत सरकार की आए, मुस्लिम पक्ष की कोई टीम आए, कहीं से भी आए, उसकी जांच करा ले, उसको स्वयं अपनी आंखों से देख ले। ये जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ भी जी ओम के निशान कैसे मिले, त्रिशूल के निशान कैसे मिले, संस्कृत के श्लोक कैसे मिले, वर्तमान में ये सब मौजूद है। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि वो मस्जिद है? मेरा सिर्फ ये है कहना। जी, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा खुलासा है जो इंडिया टीवी पर इस वक्त हो रहा है, और इस मामले में इससे बड़ी जानकारी अभी किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी, जो बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंदर की संरचना आपने कैसी देखी? बहुत जटिल लगता है, और जो आपने निशान देखे वो कितना पुराना आपको महसूस हुआ? आपने मतलब उसकी अगर आप व्याख्या कर सके तो। तहखाने की बात आप कर रहे हैं? अगर आप तहखाने की बात कर रहे हैं तो इतने जीर्ण शीर्ण हैं कि वो कब गिर जाए और कब उसकी छत जो है धराशायी हो जाए, क्योंकि पहले से मोटे मोटे पत्थरों के ही है, कोई आज की तरह वो ढलाई नहीं है, ना तो कब का गिर गया होता। पत्थरों पर ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, और जो पुरानी तकनीक से मकान बनते थे, जो हज़ारों हजार साल पड़े रहते थे, यह भी 400-500 साल पुराना ढांचा हो गया, लेकिन इसकी मजबूती में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल, आप किसी भी तरीके से कोई भी उसकी जांच करा सकता है, किसी भी तकनीक से, कि कितने दिन का ढांचा है, ये कैसे है, इसमें ये क्या बना, इसमें ये जो है हिंदू चिन्ह कहाँ से आए, इसमें जो है मूर्तियां कहाँ से निकली। आखिर ये तो इस पर तो विचार करना होगा ना। जी। कोई हिंदू तो नहीं जा करके रखा, जब उन्हीं के नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है तो। और अभी आज तहखाने की और भी सफाई हो रही है, हो सकता है बहुत कुछ राज उसमें भी मिले। जो 5-7-10 फीट मलबा गिरा है, पटा है जी, अब तो उसकी भी खुदाई की मांग होगी। हो सकता है हमारा जो पुराना शिवलिंग हो इसी में दबा हो, कहीं ना कहीं मिलेगा। मलबे में बहुत सारे राज जो दफन है। अभी तो हम लोगों ने ऊपर सर्वे का काम संपन्न हुआ है, प्रशासन ने कराया है। अगर मलबे की खुदाई का आदेश दे दिया प्रशासन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही पुराने दफन हुए राज हैं वो भी खुल जाएंगे। बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग भी बाहर आ जाएगा, बहुत सारे जो देवी देवताओं के जो विग्रह दबे पड़े हैं वो भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी कि हो सकता है ये जो टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है, वक्त लग रहा है, इस दरमियान हो सकता है वहां पर कुछ चीजों को दबाने छिपाने की कोशिश की गई हो। क्या ऐसा भी कुछ आपने महसूस किया? नहीं, ऐसा नहीं है, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है जी। अभी जो है इस सर्वे में शुरू के 2 दिन जो पहले बीच में बंद हो गए थे, 5 और 6 तारीख को जी, 6 और 7 तारीख को, उसमें थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति रही, क्योंकि मुस्लिम पक्ष किसी भी स्थिति में तैयार नहीं था जी, सर्वे कराने के लिए। इसी कारण से वो रोक भी दिया गया था। फिर कोर्ट में जो वादी पक्ष है उन्होंने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने अपनी सारी कठिनाई बताई जी। माननीय न्यायाधीश महोदय जो है उसमें बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने आदेश कर दिया। तो प्रशासन को मजबूर होकर के इतना सख्त कदम उठाना पड़ा, जिसके कारण जो अधिवक्ता कमिश्नर द्वय हैं, ये लोगों ने मिलकर के सारी कार्यवाही बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से की, और वर्तमान में जो मुस्लिम पक्ष है वो भी बहुत सहयोगात्मक रुख बनाए रखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।